प्यारे देशवासियों, सभी को सादर जय हिंद, जय भारत। आज का दिन 6 अप्रैल हनुमान जयंती का दिन है और आज पूर्णिमा का भी दिन है। आज बहुत अच्छा दिन है इस भारत के लिए, इस भारत देश के लिए। इस देश में आज के दिन से बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये देश, ये समाज, ये संसार की जीवात्मा के दूसरे समय का इंतजार करने के लिए लोग जो तैयारी कर रहे थे, वो 23 में सभी लोगों के सामने वो समस्याएं, वो परिवेश आने वाला है। हमारा सभी देशवासियों से अपील है, सभी देशवासियों से एक जानने के लिए, जगाने के लिए मुझे उस शक्ति ने भेजा है कि जाओ संसार की जीवात्मा को जगाओ और जगाने के बाद उसको बचाने का काम करो। इस देश में ऐसी महामारी आएगी, ऐसे बड़े बड़े तूफान आएंगे जो संसार की जीवात्मा सारी परेशान हो जाएगी। और जब परेशान हो जाएगी तो उसको न कोई नेता बचा सकता है, न कोई मंत्री बचा सकता है। बस उसको बचाने के लिए कोई अवतारिक शक्ति का आगमन हो और अवतारिक शक्ति के द्वारा ही संसार की जीवात्मा की रक्षा हो सकती है। इसलिए संसार की सारी जीवात्मा से, चाहे वो संसार के मानव हो, संसार के चाहे नारी हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पशु पक्षी हो, सभी के लिए वो परमात्मा अपनी तैयारी कर चुका है कि बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो अवतारिक शक्ति आएगी, कब अवतारिक शक्ति आएगी। हम लोग कितना पाप से घिरे हैं, हम लोग कितना अत्याचार से घिरे हैं। कब शक्ति का आगमन होगा, लोग देखते देखते परेशान हैं। कब बदलाव होगा, कब परिवर्तन आएगा, कब सतयुग आएगा, कब कलयुग जाएगा, लोग इसको सोचते सोचते आएगा आएगा। काफ़ी लोग चले गए शरीर छोड़ करके और काफ़ी लोग जीवित भी हैं, काफ़ी लोग पीड़ित भी हैं, काफ़ी लोग परेशान भी हैं। लेकिन वो बस एक ही समाज में अपनी आवाज़ लगाते हैं कि परिवर्तन होगा, सतयुग आएगा। तो जरूर आएगा। सभी, चाहे वो नेता हों, चाहे किसान हों, चाहे मंत्री हों, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे कोई भी जीवात्मा हो, उससे मेरा बहुत ज़्यादा अपील है कि आप लोग अब साथ दे दो। जैसे त्रेता में राम जब 14 साल जंगलों की खाक छानी तो उन्होंने भी आवाज लगाई, कोई मेरा साथ दे दो। किसके लिए? राम भी पीड़ित थे। उनकी सीता को जब रावण ले गया तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता, सभी से आवाज लगाते कि है इस जंगलों के सारी जीवात्मा, तुम हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना सुन लो, मेरी सीता का पता लगा दो। उनके साथ तमाम पशु पक्षी, तमाम कोल भील बानर तैयार हो गए और सीता का पता लगाना शुरू कर दिया। जटायु जैसे
पक्षी के पंख कट गए, लेकिन सीता का पता लगा करके राम को दिया। हनुमान जैसे, अंगद जैसे वानर सेना ने अपनी तैयारी करके सीता का पता लगाया और राम का पूरा साथ दिया। इसलिए राम से ज्यादा महान हनुमान हैं। क्यों हैं? राम ने तो रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही कहे गए, लेकिन इस धरती पर त्रेता से लेकर के आज तक हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया। राम को क्यों नहीं कहा गया? राम ने भी हनुमान का बहुत बड़ा स्वागत किया, बहुत उनको सबसे महान अपना शिष्य माना, क्योंकि उन्होंने राम के सारे कामों को किया। सीता का पता लगाया, उनके लक्ष्मण भाई की जान बचाई, संजीवनी के लिए पूरा पहाड़ ही उठा लाए, पूरा पर्वत ही उठा लाए। तो हनुमान जैसे त्रेता में थे, वैसे इस द्वापर में भी काम किए, और इस कलयुग में सबसे ज़्यादा हनुमान बालाजी के द्वारा ही संसार की जीवात्मा का कष्ट दूर हो रहा है। इसलिए आज 6 अप्रैल 2023 आज हनुमान जयंती है, गुरुवार दिन है, पूर्णिमा का दिन है। तो ऐसे हनुमान भक्त को, अंजनी पुत्र को, पवन पुत्र को हम कितना लाख लाख नमन करें तब भी कम है। तो हर युग में बदलाव हुआ, किसी के बाप की बपौती नहीं रही। सतयुग आया, सतयुग में बदलाव हुआ, त्रेता आया, त्रेता में परिवर्तन हुआ, द्वापर आया, द्वापर में परिवर्तन हुआ। तो इस कलयुग में परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता। और जब भी इस पृथ्वी पर, इस भारत में अत्याचार पापाचार बढ़ा, तो कोई अवतारिक शक्ति के द्वारा ही कल्याण हुआ, परिवर्तन हुआ जीवात्मा का। संसार की जीवात्मा की रक्षा कोई अवतारिक शक्ति नहीं किया। ये देश के नेता, ये देश की कुर्सी पर बैठने वाले लोग अपनी सत्ता में अपनी लालच में फंस करके इनको कुछ नहीं दिखाई देता। इनको माया, हाय माया, और माया बड़ी ठगनी है। इस माया के चक्कर में जिसने अपनी अपनी जीवात्मा को फंसाया, वो निकल नहीं पाया। वो फंस करके इसी में बेहोश हो गया और ध्वस्त हो गया। इसलिए राम ने अपने काम को करने के लिए राजपाट छोड़ दी। भरत जैसे भाई को उन्होंने सब कुछ सौंप दिया, लेकिन वो भरत भाई अपने बड़े भाई का सम्मान पाने के लिए समाज को दिखाया कि भाई होता क्या है। आज भाई भाई को ठगे ले रहा,
बाप बेटे को ठगे ले रहा, बेटा बाप को मार रहा, ये माया और धन के चक्कर में। इसलिए समय बहुत कम है। ये 24 का जो समय है, 23 से 24 तक बहुत ही कठिन समय है, बहुत ही विनाश का समय है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना संसार की जीवात्मा को करना पड़ेगा। तो हमारी जीवात्मा से, हर जीवात्मा से, जो भी प्राणी है, सबसे मेरा अपील है, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई अमीर न कोई गरीब, न कोई ब्राह्मण न कोई ठाकुर, न कोई क्षत्रिय न कोई वैश्य, सब मानो, सब ईश्वर की संतान हो, सब में ईश्वर है। तो आप ईश्वर के गुण गाने लगो और वो ईश्वर तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। जिसकी बरसों से तलाश ये संसार की जीवात्मा कर रही है, ऐ देशवासियों, ऐ देश के प्राणियों, ऐ माताओं बहनों, ऐ देश के नौजवानों, खड़े हो जाओ, अपनी ताकत को पहचानो। हम किस लिए आए थे, हमारा क्या काम था? हमारा काम था एक दूसरे की रक्षा करना, न कि एक दूसरे को खत्म करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे को गड्ढे में ढकेलना, दूसरे को आग में झोंकना, ऊंच नीच का भेदभाव करना, छोटे बड़े को बेकार करना, बर्बाद करना। हमारा ये काम नहीं था। हमारा काम था, मानव के रूप में आए हैं तो एक दूसरे की रक्षा करना, मदद करना, और मदद करने के बाद हर जीव एक दूसरे से खुशहाली का पैगाम लाना। यही जीवात्मा का धर्म और कर्म होना चाहिए। तो हम सभी से एक प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे बन जाओ। जैसे राम को जब कोई व्यक्ति नहीं मिला तो बंदर भालू ने साथ दिया, तो ये संसार की जीवात्मा, मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, सभी लोगों से अपील है, तुम साथ दे दो। मुझे बहुत दिन हो गया हाथ जोड़ते जोड़ते, आप लोगों से कहते कहते एकजुट हो जाओ, कदम से कदम मिलाओ, उन सुभाष के सपनों को साकार कर दो। जैसे सुभाष अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो ये देश के जितने भी अत्याचारी पापाचारी लोग हैं, संसार की जीवात्मा को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, गौ के ऊपर जो आरा चल रहा है, माँ हमारी भारत माँ को जंजीरों से जकड़ा है, इससे सबसे छुटकारा दिलवाने के लिए इस भारतीय सुभाष सेना का साथ दे दो। भारतीय सुभाष सेना का संकल्प है भारत अखंड बनाना, भारत में पूर्ण रूप से राम राज लाना, भारत में पूर्ण रूप से खुशहाली लाना, भारत में पूर्ण रूप से शांति लाना। यही सुभाष का सपना था और यही मेरा भी सपना है। तो आज उन सुभाष के कामों को मत भूलो। जैसे सुभाष ने काम किया था, वैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, लाला लाजपत राय, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप सिंह जैसे लोगों ने घास की रोटियां खाई, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। ये देश वीरों का है। ये देश महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजाबाई, दुर्गाबाई, कमलाबाई, शीलाबाई, नीराबाई, 3062 माताओं ने जान की बाजी लगाई थी, तब देश में आज़ादी आई थी। आज़ादी आई तो, लेकिन तमाम बीच में गद्दारों ने आज़ादी को बर्बादी में बदल दिया।
तो ऐ देश के नौजवानों, माताओं, बहनों, सभी जीवात्मा से मेरा अपील है कि तुम एक बार साथ दे दो। ये सारा जितना भी अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, कत्लेआम करने वाले लोग, कुर्सी पर बैठ करके कराने वाले लोगों का सफाया हो जाए और भारत में फिर से राम राज्य आ जाए और सदियों सदियों तक राम राज्य आ जाए और राम की पूजा हो, सुभाष की पूजा हो, भगत सिंह की पूजा हो। सदियों सदियों तक हम लोग जय हिंद के नारे लगाते हुए इस भारत माँ के अंगों को बचा सकें। और इसी के साथ भारत माँ के अंगों को जब बचा लेंगे तो भारत में अमन चैन की शांति आ जाएगी। और जब अमन चैन की शांति आ जाएगी तो हमारा भारत खुशहाल हो जाएगा। संसार की जीवात्मा एकजुट हो जाएगी। न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई ऊंच, न कोई नीच, सब एक साथ बैठ करके एक साथ गुणगान करेंगे कि है कहाँ सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए और सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज रोते हुए देश को सुभाष चाहिए, हिंदू मुसलमान को सुभाष चाहिए, खेत और खलिहान को सुभाष चाहिए, सीमा की जवान को सुभाष चाहिए, गौ माता के कल्याण के लिए आज सुभाष चाहिए। आज मेरे देश को सुभाष चाहिए और सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुभाष का पर्दाफाश चाहिए। जब सुभाष का पर्दाफाश हो जाएगा, सुभाष आ जाएगा तो भारत में वैसे ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी और घर घर में राम की पूजा होगी, सुभाष की पूजा होगी, महारानी लक्ष्मीबाई की पूजा होगी। अब पूरे भारत में अत्याचार, भ्रष्टाचार का सफाया हो जाएगा। भारत शांति से फिर उसी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाएगा। जैसे हम लोग इस भारत माँ को, इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहते चले आए, लेकिन आज सोने की चिड़िया कहाँ है? आज पूरा देश हाय 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 करते करते दम तोड़ते जा रहे लोग, कहते कहते दम तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज देश में आज कितना बड़ा पापाचार, कितना बड़ा व्यभिचार, कितना बड़ा खून खराबा, कहते लोग बहुत कुछ है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन हम देखते हैं जितने ही समय व्यतीत होता है, जितना समय व्यतीत होता है उतना ही समय बहुत खराब आ रहा है। इस समय को बदलाव लाने के लिए, भारत को जगाने के लिए, भारत को बचाने के लिए हमको एकजुट होकर के बस सुभाष के सपनों को साकार करो, जिससे भारत में अमन चैन की शांति आ जाए, हम लोग खुशहाल हो जाएं और भारत में सनातन धर्म का आगमन हो जाए और सनातन की सदियों सदियों तक पूजा होने लगे और हिंदू धर्म हो जाए। इसी के साथ हम लोग एक साथ सभी देशवासियों से अपील है कि एक साथ कदम से कदम मिला करके बस हम वही गाना शुरू कर दें कि देशवा आजाद भइले देकर कुर्बानी, कबहू शहीदन की ना भूलबै कहानी, कबहू शहीदन की ना भूलबै का। जिन्होंने देश की खातिर सब कुछ कुर्बानी दे दी, आज उनको हम भूल गए, तो उनको लाने के लिए हमको अपना काम करना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी भारत खुशहाल होगा और खुशहाल हो जाएगा तो सब कुछ सुभाष के सपनों को हम, सुभाष आएगा, सुभाष के सपनों को साकार कर देंगे तो मेरा भारत महान फिर महान हो जाएगा। और इसी के साथ सभी देशवासियों से अपील है कि एक साथ खड़े होकर के आप जयकारा लगाओ कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसी के साथ जय भारत, जय सुभाष।